दोस्तों गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। अभी तक हमने जितने भी लेक्चर लिए हैं उनमें हमने अभी तक जो 1 से लाकर 500 तक जो है हमने 600 तक MCQs हमने कवर कर लिए हैं। जो MP ग्रुप 5 लैब टेक्नीशियन है उसके लिए जो हम MCQs कवर कर रहे हैं, तो उसमें हमने 600 MCQs हमने कवर कर चुके हैं। आज के लेक्चर में हम 600 से 700 MCQs 100 इम्पोर्टेंट MCQs हम कवर करने वाले हैं। तो चलिए ज़्यादा बातें ना करते हुए हम आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है आज का, आफ्टर द माइक्रोस्कोप हैज़ बीन एडजस्टेड फॉर कलर इल्यूमिनेशन लाइट इंटेंसिटी शुड नेवर बी रेगुलेटेड बाय यूजिंग द, मतलब हम इल्यूमिनेशन का यूज़ करते हैं कलर इल्यूमिनेशन का, तो हम जो है हमें रेगुलेट नहीं करना है लाइट माइक्रोस्कोप में। तो वो उसका क्या कौन सा है जिसको हमें लाइट माइक्रोस्कोप का रेगुलेट नहीं करना है? तो आपका कंडेंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, Which of the following type of microscope is valuable in the identification of crystal are the able of light? तो इसमें जो है पोलराइजिंग टाइप जो माइक्रोस्कोप है इसका यूज़ हम करते हैं क्रिस्टल को आइडेंटिफाई करने के लिए। अगला क्वेश्चन है हमारा, ड्यूरिंग द मेड्यूलरी फेज ऑफ हेमोपोएटिक डेवलपमेंट विच वन इज़ द फर्स्ट शो हेमोपोएटिक एक्टिविटी? तो इनमें से सबसे पहले जब हम हेमेटोपोएटिक डेवलपमेंट होता है, ब्लड का फॉर्मेशन होता है, तो कौन सी बोन से होता है हेमोपोएटिक एक्टिविटी? तो क्लेविकल जो बोन है उससे जो है हेमोपोएटिक या हेमोपोइसिस जो है वो स्टार्ट होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, गिवन द फॉलोइंग कॉज वैल्यू कैलकुलेट द RPI ऑब्जर्व्ड रेटिकुलोसाइट काउंट 6%, SCT रेटिकुलोसाइट काउंट 6% और SCT जो 30%। तो जो RPI जो कैलकुलेटेड करेंगे हम वो हो जाएगा वैल्यू इसकी 2 हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है, द लिपिड ऑफ RBC मेंबर आर अरेंज्ड। जो RBC मेम्ब्रेन जो है, RBC मेम्ब्रेन में जो किस प्रकार का लिपिड जो रहता है उसमें लेयर कैसी रहती है? इन चेन वाइकोन के प्रोटीन स्केलेटन? नो, ये इसका सही आंसर हो जाएगा इन 2 लेयर दैट आर नॉट सिस्टेमेट्रिक इन कंपोजिशन। यह इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, द हेक्सोस मोनोफॉस्फेट पैथवे एक्टिविटी इंक्रीज द RBC सोर्स ऑफ। तो RBC के सोर्स में जो RBC का जो सोर्स है वह जो है उसमें हेक्सोस मोनोफॉस्फेट पैथवे की एक्टिविटी जो इंक्रीज आती है, किस कारण से इंक्रीज होती है? NADPH एंड रिड्यूस्ड ग्लूटाथायोन के कारण जो है वह एक्टिविटी जो है मोनोफॉस्फेट की इंक्रीज हो जाती है। अगला क्वेश्चन हमारा, विच एंगल फीचर ऑफ नॉर्मल RBC इज़ मोस्ट रिस्पॉन्सिबल फॉर लिमिटिंग देयर लाइफ स्पेन? तो जो है क्या होता है इसमें जिसके कारण इसकी लाइफ स्पेन जो है लिमिटिंग होती है, तो वो लॉस ऑफ न्यूक्लियस। RBC में न्यूक्लियस जो है वह एब्सेंस होता है, जिसके कारण जो है एक सिंगल RBC की लाइफ स्पेन जो है वह लिमिटिंग होती है और लगभग सबसे ज़्यादा होती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, इन आयरन साइकिल द ट्रांसफेरिंग रिसेप्टर कैरीज। जो आयरन साइकिल में जो ट्रांसफेरिन है वो रिसेप्टर कौन सा होता है? ट्रांसफेरिन बाउंड आयरन इनटू एरिथ्रोसाइट। जो ट्रांसफेरिन जो है आयरन और एरिथ्रोसाइट जो है बाउंड हो जाते हैं, इसका सही आंसर ये होगा। अगला क्वेश्चन हमारा, ए मल्टी लिंकेज साइटोकिन एमोंग द IL। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इंटरेसिंग लिंकेज फर्स्ट, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स में डेवलप इन साइट अदर देन द बोन मेरो? इनमें से कौन सी सेल्स है जो कि बोन मेरो की साइड से डेवलप नहीं होता है, इनके अन्य बोन मेरो के अलावा अन्य जगह से डेवलप होती है? तो वह आपकी लिम्फोसाइट जो सेल्स है वह बोन मेरो के अलग साइड से यह डेवलप होती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, द लेयर ऑफ एरिथ्रोसाइट मेम्ब्रेन दैट इज़ लार्जली रिस्पॉन्सिबल फॉर द शेप स्ट्रक्चर एंड डिफॉर्मेबिलिटी ऑफ द सेल इन इज़ द। तो पेरीफेरियल जो प्रोटीन है इसका यह सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, ड्यूरिंग द मिड फीटल लाइफ द प्राइमरी सोर्स ऑफ ब्लड सेल्स इज़ द।
मीडियल फीटल लाइफ जो होती है उसमें जो है प्राइमरी सोर्स क्या होता है ब्लड का, तो वो आपका लीवर होता है, जिसे हिपैटिक स्टेज भी कहते हैं, जिसे जो है हिपैटिक स्टेज कहते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, इन द बोन मेरो आरबीसी प्रिकॉसर आर लोकेटेड। बोन मेरो में जो आरबीसी कहाँ पर रहती है, तो सराउंडिंग मैक्रोफेज नियर द साइनस मेम्ब्रेन के पास जो है आपका आरबीसी प्रिकॉसर सेल्स प्रेजेंट होती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग गैदर्स ऑर्गेनाइज एंड डायरेक्ट लाइट थ्रू द स्पेसिमेन। तो कंडेंसर के द्वारा जो है हम लाइट को कंडेंस करके हम अपना जो ऑब्जेक्टिव लेंस होता है, ऑब्जेक्ट होता है, वहाँ तक हम लाइट सोर्स को हम पहुँचाते हैं स्पेसिमेन तक। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा, हाउ मैनी ग्लोबुलिन चेन जीन अरेंज्ड नोट ए मीन अल्फ़ा बी मीन बीटा नॉट। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, विथ द जीन एंड बी जीन सेपरेट क्रोमोसोम्स, 2 जीन सेपरेट 1 क्रोमोसोम्स एंड 1 जीन डिफरेंट क्रोमोसोम्स, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, द मैक्सिमम नंबर ऑफ एरिथ्रोसाइट अरेंज्ड बाय मल्टीपोटेंशियल स्टेम सेल। मल्टीपोटेंशियल स्टेम सेल जो है कितने एरिथ्रोसाइट जनरेट करती है, तो वह 16 एरिथ्रोसाइट यह जनरेट करती है वन टाइम में। अगला क्वेश्चन हमारा, व्हाट इज़ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नॉर्मल हीमोग्लोबिन इन एडल्ट। तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार से होता है, तो इसमें जो है आपका HB जो है HbA2 होगा, फिर ये HbF होगा, सबसे ज़्यादा जो HbA1 होगा 95%, फिर 35% HbA2 हो जाएगा, 3.5% 1% एंड HbF लास्ट में। तो सबसे ज़्यादा जो है हमारा HbA जो है वह पाया जाता है नॉर्मली इन एडल्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द मोस्ट फ्रिक्वेंट कॉज ऑफ निडल पंचर इज। तो इसका सही आंसर आएगा इम्प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ फ्लेमोटोमी इक्विपमेंट, जिस कारण जो है निडल पंचर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द आयरन इज इनकॉर्पोरेटेड इनटू द हीम मॉलिक्यूल्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म। आयरन जो है किस फॉर्म में जो है हीम मॉलिक्यूल्स में प्रेजेंट होता है, तो वो आपका फेरस फॉर्म में यह प्रेजेंट होता है। अगला क्वेश्चन हमारा, द मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस इन प्रिवेंट ऑफ स्प्रेड ऑफ डिसीज़ इज़। तो जो है हमारा कौन सा ऐसी प्रैक्टिस है जिस कारण जो डिसीज़ को हम स्प्रेड होने से रोक सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं। तो सही आंसर हो जाएगा प्रॉपर हैंड वॉशिंग के द्वारा जो हम डिसीज़ को स्प्रेड होने से रोक सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड कोरिलेट विथ द एबिलेटेड ESR वैल्यू। इसमें जो है किस कारण से जो है ESR की वैल्यू जो इंक्रीज़ हो जाती है, तो वह आपका जो है इन्फ्लामेशन की कंडीशन में जो है ESR की वैल्यू जो एबिलेट हो जाती है, बढ़ जाती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, द एंजाइम डिफिशिएंसी इन द एम्बेडेन मेयरहाफ पैथवे दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द मोस्ट केसेस नॉन स्पोरोसाइटिक हिमोलाइटिक एनीमिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पाइरूवेटिक काइनेज जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ प्रोटीन फाउंड इन सेल मेम्ब्रेन। तो किस प्रकार की जो प्रोटीन है मोस्टली पाई जाती है कॉमन, तो वह है ग्लाइकोप्रोटीन जो है यह सेल मेम्ब्रेन में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, न्यूट्रोफिल काउंट इज़ हाई। न्यूट्रोफिल काउंट जो है वह कौन सी कंडीशन में हाई हो जाता है, तो एक्यूट बैक्टीरियल इन्फेक्शन की कंडीशन में न्यूट्रोफिल काउंट जो है वह हाई हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, HbA2 इज़ कंसिस्टिंग ऑफ। HbA2 में क्या कौन सा जो चेन है वो पाया जाता है, जैसे कि नॉर्मल जो है HbA में जो है नॉर्मल होता है HbA, जिसमें 2 अल्फ़ा चेन और 2 जो है वो बीटा चेन कंसिस्ट होती है। तो वैसे ही HbA2 में क्या कंटेंट होता है, क्या कंसिस्ट होती है, तो 2 अल्फ़ा और 2 डेल्टा चेन जो है कंटेंट होती है। अगला क्वेश्चन हमारा,
द मैन मोस्ट HB फाउंड इन एडल्ट। HB जो है, कौन सा HB जो पाया जाता है एडल्ट में मोस्टली, वो आपका HbA है, जो कि 95% जो है यह पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, डिटेक्शन ऑफ मलेरिया पैरासाइट बाय। तो थिन ब्लड सेल्स या थिक ब्लड फिल्म या स्मेयर के द्वारा देखते हैं हम, तो थिक ब्लड फिल्म या स्मेयर के द्वारा हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ल्यूकोसाइड दैट इन्वॉल्व इन एडेप्टिव एंड चेस्ट पेन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लिम्फोसाइड, यह जो इन्वॉल्व होती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, रेटिकुलोसाइट इज़ इमेच्योर। इमेच्योर रेटिकुलोसाइट को किसका इमेच्योर होता है, तो वो आपका RBC का इमेच्योर होता है रेटिकुलोसाइट काउंट, जिसमें RNA के थ्रेड्स पाए जाते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, ल्यूकोसाइट रिस्पॉन्सिबल फॉर सेलुलर इम्यूनिटी। इनमें से कौन सी लिम्फोसाइट है जो कि सेलुलर इम्यूनिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, तो वह आपका T लिम्फोसाइट जो है वह रिस्पॉन्सिबल होती है। अगला क्वेश्चन है, मलेरिया इन्फेक्शन ट्रांसमिटेड बाय। मलेरिया इन्फेक्शन किसके द्वारा ट्रांसमिट होता है, तो फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो के द्वारा यह ट्रांसमिटेड होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, वन स्टेज प्रोथ्रोम्बिन टाइम इज़ यूज्ड टू डिटेक्शन डिसऑर्डर इन। कौन से इसमें देखते हैं हम, इंटेरिंसिक पैथवे या फिर एक्सटेरिंसिक पैथवे। तो हम एक्सटेरिंसिक कोगुलेशन जो पैथवे होता है उसमें हम ये प्रोथ्रोम्बिन टाइम को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, थ्रोम्बिन टाइम इज़। थ्रोम्बिन टाइम को हम किसके लिए देखते हैं, तो हम जो थ्रोम्बिन टाइम जो है, द कन्वर्जन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन टू फाइब्रिनोजन टू एडिशन ऑफ थ्रोम्बिन, यह कंडीशन को देखने के लिए हम जो है थ्रोम्बिन टाइम को डिटेक्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, द सेवर मलेरियल इन्फेक्शन कॉज्ड बाय। जो है सेवर मलेरिया जो है, मलेरियल इन्फेक्शन जो है वह कौन कॉज करता है, तो प्लाज्मोडियम फैल्सिफेरम जो है कॉज करता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, ल्यूकोसाइट रिस्पॉन्सिबल फॉर रिस्पॉन्स ऑफ पैरासाइट एंड ऑल एलर्जिक इन्फेक्शन। तो इनमें से कौन सी ल्यूकोसाइट है जो कि रिस्पॉन्सिबल होती है पैरासाइटिक और एलर्जिक इन्फेक्शन के लिए, तो वह आपका इओसिनोफिल जो सेल है वह रिस्पॉन्सिबल होती है। इस इओसिनोफिल का लेवल जो है वह इंक्रीज हो जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा, विथ रिवेनोवस्की स्टेन 2-3 लोब्स एंड वायलेट पिंकिश ग्रैन्यूल्स, किस में प्रेजेंट होता है, तो वह जो है आपका न्यूट्रोफिल में यह प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, लिम्फोसाइट इज एलिवेटेड इन। लिम्फोसाइट कब बढ़ता है, एक्यूट बैक्टीरियल इन्फेक्शन, आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया, मेगलोब्लास्टिक एनीमिया, नॉन ऑफ दीज। जो है वायरल इन्फेक्शन के कारण जो है, या फिर क्रॉनिक इन्फेक्शन के कारण जो है आपका लिम्फोसाइट जो है इंक्रीज होती है। अगला क्वेश्चन है, थ्रोम्बिन टाइम मीज़र। थ्रोम्बिन टाइम को मेज़र करते हैं हम, कन्वर्ट फाइब्रिनोजन टू फाइब्रिन विथ एक्टिवेटेड थ्रोम्बिन। जो थ्रोम्बिन है एक्टिवेट हुआ कि नहीं फाइब्रिनोजन से फाइब्रिन कन्वर्ट करने के लिए, तो वह उसके लिए हम जो थ्रोम्बिन टाइम को मेज़र करते हैं। अगला क्वेश्चन है, इन प्रेजेंस ऑफ क्लॉटिंग डिफेक्ट ऑन ऑफ दिस नॉट मेज़र। इसमें जो है हम क्लॉटिंग के लिए क्या देखते हैं जो कि इसके द्वारा हम मेज़र नहीं कर सकते, तो वह आपका ल्यूकोसाइट सेल्स इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द वाइट ब्लड सेल गिव इम्यूनोग्लोबुलिन। तो इसमें जो है लिम्फोसाइट इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ए नेचुरल एंटीकोगुलेंट। इनमें से कौन सा जो कि नेचुरल एंटीकोगुलेंट है, तो वह आपका हेपेरिन जो है नेचुरल एंटीकोगुलेंट है। अगला क्वेश्चन हमारा, आइडियल टाइम ऑफ कलेक्टिंग ब्लड सैंपल फॉर डिटेक्शन ऑफ फाइलेरियल वार्म। तो इसका जो सही टाइम है फाइलेरियल वार्म को डिटेक्ट करने के लिए 10 AM टू 2 PM के बीच में हमें फाइलेरियल वार्म को हम डिटेक्ट कर सकते हैं। इस समय जो फाइलेरियल जो पैरासाइट होता है वह काफ़ी एक्टिव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ सेक्स रेशो। सेक्स रेशो क्या है, नंबर ऑफ फीमेल पर 1000 मेल्स के द्वारा जो हम सेक्स रेशो निकालते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, एओर्टा एराइज फ्रॉम। एओर्टा कहाँ से निकलता है, तो लेफ्ट वेंट्रिकल से जो आपका एओर्टा जो है महाधमनी जो है निकलती है। अगला क्वेश्चन है, द प्रोटीन पोर्शन ऑफ एंजाइम इज़। प्रोटीन का कौन सा पोर्शन जो कि एंजाइम है वो आपका एपो एंजाइम जो है इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स इज़ नॉट ए WBC।
इनमें से कौन सी सेल है जो कि WBC सेल्स नहीं है? तो न्यूट्रोफिल है, बेसोफिल भी है, मोनोसाइट भी है, लेकिन थ्रोम्बोसाइट सेल नहीं है। अगला क्वेश्चन हमारा, द कलरिंग एजेंट यूज्ड इन एंटीसीरा AB, इनमें से कौन सा कलरिंग एजेंट जो कि एंटीसीरा AB में रहता है? तो वो आपका यूसिन इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, नेम ऑफ द एंटीकोगुलेंट प्रेजेंट इन पर्पल कलर वैंक्यूटेनर ट्यूब। पर्पल कलर का जो वैंक्यूटेनर ट्यूब होता है उसमें कौन सा एंटीकोगुलेंट प्रेजेंट होता है? तो वो आपका ADTA होता है। हेपेरिन के लिए जो है वह ग्रीन कलर का कलरिंग कोड होता है, कलरिंग ट्यूब का जो कैप होता है वह होता है। और इसके अलावा सोडियम साइट्रेट का जो है 3.8% सोडियम साइट्रेट का जो ट्यूब का कलर होता है वह है ब्लैक होता है। वहीं पर जो है 3.2% सोडियम साइट्रेट के कलर का जो होता है वह स्काई ब्लू कलर में होता है। अगला क्वेश्चन हमारा, ब्लड collected in CPDA can be stored in blood bank refrigerator for days। जो है यदि हम CPDA में ब्लड कलेक्ट कर रहे हैं तो ब्लड बैंक के रेफ्रिजरेटर में हम कितने दिन के लिए हम प्रिजर्व करके रख सकते हैं? तो इसका सही आंसर है 35 डेज़ के लिए हम प्रिजर्व करके रख सकते हैं। उसका टेम्परेचर जो है 2 से 6 डिग्री के सेल्सियस के बीच में रहना चाहिए। एवरेज जो टेम्परेचर होता है वह है 4 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर होता है, जिसमें हम 35 डेज़ तक रखते हैं। वहीं पर 350 ml को ब्लड को प्रिजर्व करने के लिए 350 ml ब्लड को प्रिजर्व करने के लिए हम 49 ml जो है वह CPDA हम ऐड करते हैं। और 100 ml ब्लड को कलेक्ट करने के लिए 100 ml ब्लड को कलेक्ट करने के लिए 100 ml ब्लड को कलेक्ट करने के लिए हम 14 ml जो है वह CPDA का हम यूज़ करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, HDN ड्यू टू RH incompatibility can be prevented by giving anti-D and to RH negative mother with hours of डिलीवरी ऑफ RH पॉजिटिव इन्फेंट। तो RH पॉजिटिव जब HDN न्यूबॉर्न हीमोलाइटिक जो डिसीज़ होती है उसमें जो है इन RH इनकम्पेटिबिलिटी यदि आ रही है तो उसको रोकने के लिए हम anti-D जो है वह देते हैं। जब जो है मदर जो है RH नेगेटिव यदि मदर है और जो फिटस है या इन्फेंट है वो RH पॉजिटिव है तो डिलीवरी के जो है 72 आवर्स के पहले हम जो है anti-D जो है एंटीबॉडी हम उसको देते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए RBC डाइल्यूटिंग फ्लूइड। इनमें से कौन सा है जो कि RBC डाइल्यूटिंग फ्लूइड नहीं है? तो हम नॉर्मल सलाइन के द्वारा भी RBC को हम डाइल्यूट कर लेते हैं। जब हम नॉर्मल सलाइन क्रॉस मैच मेथड के द्वारा देखते हैं, डेसी फ्लूइड के द्वारा भी हम देखते हैं और टाइसन फ्लूइड के द्वारा भी हम RBC काउंट करते हैं। लेकिन हम जो टूथ फ्लूइड के द्वारा हम RBC काउंट नहीं करते, इसके लिए हम जो है इसका यूज़ हम WBC काउंट के लिए हम करते हैं। अगला क्वेश्चन है, ड्यूरिंग डोनर स्क्रीनिंग पर्सन हैविंग हिस्ट्री ऑफ मलेरिया शुड बी अवॉइडेड फॉर द पीरियड। यदि कोई डोनर स्क्रीनिंग के दौरान कोई डोनर जो है मलेरिया पॉजिटिव था पहले, तो हम कितने समय के लिए हम उसको जो है अवॉइड करेंगे, कितने समय के लिए हम उसको डिफ़र करेंगे? तो वह 3 ईयर्स के लिए हम उसको डिफ़र करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, डेप्थ ऑफ न्यूबॉर्न काउंटिंग चैम्बर। न्यूबॉर्न काउंटिंग चैम्बर की डेप्थ कितनी होती है? तो 0.1 mm जो है इसकी डेप्थ होती है या फिर 1/10 mm इसकी डेप्थ होती है इम्प्रूव्ड न्यूबॉर्न काउंटिंग चैम्बर की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेम ऑफ द एंजाइम estimation डन द सीमेन सैंपल टू एनालाइज द सेक्रेटरी फंक्शन ऑफ प्रोस्टेट। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका एसिड फॉस्फेटेज जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। यह एंजाइम जो है प्रोस्टेट ग्लैंड के द्वारा रिलीज़ होता है जो कि सीमेन एनालिसिस के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा,
अगला क्वेश्चन है द ओनली सेल इज़ नॉर्मल इन CSF। इनमें से जो है कौन सी सेल जो कि CSF में नॉर्मली पाई जाती है? तो वह आपका लिम्फोसाइट जो है वह CSF में नॉर्मली पाई जाती है। यानी बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण जो है आपका न्यूट्रोफिल जो है वह बढ़ जाता है। यदि नॉर्मल से ज़्यादा आपका ये न्यूट्रोफिल हो गया, बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण जो है वह इंक्रीज़ हो जाता है। वहीं पर लिम्फोसाइट जो सेल है ये वायरल इन्फेक्शन के कारण जो है इंक्रीज़ हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, द नेम ऑफ द टेस्ट यूज्ड टू डिटेक्ट बाइल साल्ट इन यूरिन। यूरिन में बाइल साल्ट देखने के लिए इनमें से कौन सा टेस्ट हम परफॉर्म करते हैं? तो हे सल्फर टेस्ट जो है, ये टेस्ट का यूज़ हम बाइल साल्ट को डिटेक्ट करने के लिए करते हैं। वहीं पर जो है फाउचेस्ट रिएजेंट के लिए हम जो है यूरोबिलिनोजन का बाइल पिगमेंट के लिए करते हैं, ये बाइल पिगमेंट के लिए, और इलरिच का यूरोबिलिनोजन के लिए करते हैं। यहीं पर हम बेंजीडिन टेस्ट की बात करें तो बेंजीडिन जो है ऑकल्ट ब्लड को डिटेक्ट करने के लिए हम करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, कीटोन बॉडीज़ इन यूरिन आर। कीटोन बॉडी जो है कौन कौन सी प्रेजेंट होती है यूरिन में? एक तो 3 प्रकार की होती हैं जो एसिड होती है। एक तो एसीटोन हो गया, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेरिक एसिड होती है, और एसिटिक होती है। ये 3 होती है, लेकिन हमारे पास ऑप्शन में 1 और 2 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नॉर्मल स्पर्म काउंट कितना होता है? तो 80 to 160 मिलियन पर ml जो है इसका नॉर्मल स्पर्म काउंट होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, नेम द हार्मोन डिटेक्ट इन प्रेगनेंसी। इनमें से कौन सा हार्मोन है जो कि प्रेगनेंसी के दौरान डिटेक्ट होता है? तो HCG जो हार्मोन है यह जो है प्रेगनेंसी में डिटेक्ट होता है। अगला क्वेश्चन है, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ यूरिन लेस देन 1.010 इंडिकेट। यदि यूरिन का स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.010 से कम है तो वह कौन सी कंडीशन को इंडिकेट करता है? तो डायबिटीज़ इंसिपिडस की कंडीशन को वह डिटेक्ट करता है। अगला क्वेश्चन हमारा, ग्लूकोज मेमोरी टेस्ट। ग्लूकोज मेमोरी टेस्ट क्या है? ग्लूकोज मेमोरी टेस्ट जो हम HbA1c को ग्लूकोज मेमोरी टेस्ट कहते हैं। इसे ग्लाइकोलाइटेड हीमोग्लोबिन टेस्ट भी कहते हैं, ग्लाइकोलाइटेड हीमोग्लोबिन टेस्ट भी कहते हैं। ठीक है, जो कि EDTA के लिए EDTA सैंपल में हम लेते हैं, EDTA एंटीकोगुलेंट में लेते हैं, होल ब्लड के द्वारा इसे लगाते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए रीनल फंक्शन टेस्ट। इनमें से कौन सा जो कि रीनल फंक्शन टेस्ट नहीं है? यूरिया है, क्रेटिन है, सिस्टीन है, लेकिन कोलेस्ट्रॉल जो है यह रीनल फंक्शन टेस्ट नहीं है, ये लिपिड फंक्शन टेस्ट है। अगला क्वेश्चन है हमारा, हु इज़ नॉन एज फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी किसे कहते हैं? तो लुईस पास्चर को हम फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, सीरम इलेक्ट्रोलाइट आर एनालाइज्ड यूजिंग। सीरम इलेक्ट्रोलाइट को किसके द्वारा एनालाइज करते हैं? एनालाइज करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? तो फ्लेम फोटोमीटर के द्वारा हम सीरम इलेक्ट्रोलाइट को एनालाइज करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, वान डेन वर्ज रिएक्शन इज़ यूज टू डिटेक्ट। वान डेन वर्ज रिएक्शन का यूज़ हम किसको डिटेक्ट करने के लिए करते हैं? तो सीरम बिलिरुबिन को डिटेक्ट करने के लिए हम वान डेन वर्ज रिएक्शन का यूज़ करते हैं। यह मेथड भी है, वान डेन वर्ज रिएक्शन मेथड भी होती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, कोव वेव अपीयरेंस ऑफ क्लॉटिंग इन CSF इंडिकेट। कोव वेव अपीयरेंस यदि दिख रहा है CSF में तो वह क्या इंडिकेट करता है? तो ट्यूबरकुलस मेनिंजाइटिस को वह इंडिकेट करता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, ब्लैंक इज़ नॉन एज बैड कोलेस्ट्रॉल। बैड कोलेस्ट्रॉल किसे कहते हैं? तो बैड कोलेस्ट्रॉल हम LDL को कहते हैं। लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन को हम जो है बैड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, और गुड कोलेस्ट्रॉल हम HDL को कहते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, ऑल ऑफ द फॉलोइंग इज़ मोटाइल बैक्टीरिया एक्सेप्ट। इनमें से कौन सा जो है मोटाइल बैक्टीरिया नहीं है? तो वो आपका क्लेबिसिला जो है नॉन मोटाइल बैक्टीरिया है, इकोलाई मोटाइल बैक्टीरिया है, विब्रियो भी मोटाइल बैक्टीरिया है। इसकी विब्रियो कॉलेरी का जो मोटाइलिटी है वह वाइब्रेटिंग टाइप की होती है, और इसका शेप जो है वह कॉमा शेप में होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, ऑयल एंड
ग्रीस कैन बी स्टरलाइज्ड यूजिंग, जो है ऑयल और ग्रीस को स्टरलाइज करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, तो हॉट एयर ओवन का हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सॉलिडिफाइंग एजेंट ऑफ ए कल्चर मीडिया। कल्चर मीडिया में सॉलिडिफाइंग एजेंट कौन सा यूज़ करते हैं हम, तो अगार का यूज़ हम सॉलिडिफाइंग एजेंट के रूप में हम करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा ब्लैंक इज एडेड टू मेकोंकी अगार इनहेबिट द ग्रोथ ऑफ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बाइल साल्ट का यूज़ हम करते हैं, बाइल साल्ट ऐड कर देते हैं मेकोंकी अगार में, जिससे जो है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की ग्रोथ जो है वह इनहेबिट हो जाती है और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया ही ग्रोथ करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसपोर्ट मीडिया एक्सेप्ट। इनमें से कौन सा जो है ट्रांसपोर्ट मीडिया नहीं है, तो वो आपका बी आर ट्रांसपोर्ट मीडिया है, स्टुअर्ट ट्रांसपोर्ट मीडिया है, एमाइस भी ट्रांसपोर्ट मीडिया है, लेकिन थाइलोग्लाइकोलेट मीडियम जो है ट्रांसपोर्ट मीडिया नहीं है। थाइलोग्लाइकोलेट मीडिया एक जो है एनारोबिक बैक्टीरिया को ग्रो करने के लिए हम थाइलोग्लाइकोलेट मीडिया का यूज़ हम करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट कैन अंडर IMVIC टेस्ट। जो साइट्रेट यूटिलाइजेशन टेस्ट है इसका हम यूज़ करते हैं IMVIC टेस्ट के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा टाइप ऑफ इम्यूनोग्लोबिन विच प्रोवाइड्स लोकल इम्यूनिटी इज़। कौन सी एंटीबॉडी जो है इम्यूनोग्लोबिन जो है लोकल इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है, तो आपका IgA जो है लोकल इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है। अगला क्वेश्चन है हमारा कन्फर्मेटरी टेस्ट फॉर एड्स इज़। कन्फर्मेटरी टेस्ट कौन सा है एड्स के लिए, तो वो आपका वेस्टर्न ब्लॉट जो टेस्ट है वह कन्फर्मेटरी टेस्ट होता है HIV को रिलेट करने के लिए, एड्स डिसीज़ को देखने के लिए। अगला क्वेश्चन हमारा द बैक्टीरिया विच रिक्वायर X and V फैक्टर फॉर द ग्रोथ इज़। हीमोफिलस जो है बैक्टीरिया इसकी ग्रोथ को देखने के लिए हम ये X फैक्टर और V फैक्टर का यूज़ हम करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा RPR एंड BDRL टेस्ट आर डन फॉर डायग्नोसिस ऑफ। RPR और BDRL टेस्ट जो है RPR और BDRL टेस्ट जो है किसको डायग्नोस करने के लिए करते हैं, तो हम सिफिलिस को डायग्नोस करने के लिए हम करते हैं। RPR के अलावा जो है FTAB टेस्ट भी हम लगाते हैं और TPRH जो है टेस्ट भी हम सिफिलिस को देखने के लिए हम करते हैं। इन चारों में सबसे सेंसिटिव टेस्ट जो होता है वह FTAB टेस्ट होता है, फ्लोकुलेशन ट्रोपोनोमा पैलिडम एंटीबॉडी टेस्ट होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ ब्लड पैरासाइट एक्सेप्ट। इनमें से कौन सा जो है ब्लड पैरासाइट नहीं है, तो प्लाज्मोडियम है, प्लाज्मोडियम भी है, ब्रूजिया मलेई भी है, लिस्मीनिया डोनामानी भी है, लेकिन जियार्डिया लैम्ब्लिया नहीं है, तो जियार्डिया लैम्ब्लिया इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा द फिक्सेटिव यूज्ड फॉर ब्लड कंटेनिंग स्पेसिमेन इज़। ब्लड कंटेनिंग स्पेसिमेन को फिक्स करने के लिए हम कौन सा फिक्सेटिव का यूज़ करते हैं, तो हम कॉरिनी फ्लूइड का हम यूज़ करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा स्टैनिंग टेक्निक फॉर असेसमेंट ऑफ हार्मोनल स्टेटस। हार्मोनल स्टेटस के लिए हम कौन सी स्टैनिंग टेक्निक का यूज़ करते हैं, तो हम सोर्स स्टैन का हम यूज़ हम करते हैं हार्मोनल स्टेटस को देखने के लिए। अगला क्वेश्चन हमारा द वर्ड विच रेफर टू द क्लोजनेस ऑफ ए रिजल्ट ऑन रिपीटेड एनालिसिस इज़। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रिसियंस, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा माइकोलॉजी मीन द स्टडी ऑफ। माइकोलॉजी का मतलब क्या होता है, किसकी स्टडी करते हैं हम, तो फंगस की स्टडी के लिए हम माइकोलॉजी का टर्म का यूज़ हम करते हैं। बैक्टीरिया के लिए ऑब्वियसली कि बैक्टीरियोलॉजी हो जाएगा, इम्यूनिटी के लिए हम इम्यूनोलॉजी हो जाता है, और पैरासाइट के लिए पैरासाइटोलॉजी का टर्म्स हम यूज़ करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा इन्फेक्शन इंट्रोड्यूस बाय द फिजिशियन इज़ नॉन एज। फिजिशियन के द्वारा इंडिकेट करता है जो इन्फेक्शन, उसे हम जो है एट्रोजेनिक के नाम से भी जानते हैं, एट्रोजेनिक इन्फेक्शन के नाम से भी हम जानते हैं। अगला क्वेश्चन है द एंजाइम एस्टिमेशन
डन फॉर द डायग्नोसिस ऑफ पैनक्रियाटिस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एमाइलेज का टेस्ट का हम एस्टिमेशन करते हैं एमाइलेज का, जिससे कि पैनक्रियाटिक स्टेटस के लिए इम्पोर्टेंट होता है। पैनक्रियाटिक को डायग्नोस करने के लिए हम करते हैं एंजाइम टेस्ट, एमाइलेज टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द बेसिक कंपोनेंट ऑफ लीशमैन स्टेन। बेसिक कंपोनेंट क्या है लीशमैन स्टेन का? तो मेथिलीन ब्लू जो है इसका बेसिक कंपोनेंट होता है। मेथिलीन ब्लू के अलावा जो है, मेथिलीन ब्लू के अलावा इसमें ईओसिन भी होता है, ईओसिन भी कंटेन होता है, ठीक है। इसके अलावा जो है इसमें जो कमर्शियली अवेलेबल मेथिलीन लीशमैन स्टेन होती है, इसमें जो है मेथेनॉल भी जो है, मेथेनॉल भी इसमें कंटेन होता है। हमें अलग से जो है ऐड करना पड़ता है, वफर सबस्ट्रेट जो है वो हमें अलग से ऐड करना पड़ता है। ईओसिन मेथिलीन ब्लू जो है वह आपकी एल्कलाइन डाई होती है, एल्कलाइन डाई होती है। वहीं पर हम ईओसिन की बात करें तो यह जो आपका एसिडिक डाई होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा, नेम ऑफ द ब्लड सेल इंक्रीज इन अस्थमा। इनमें से कौन सी ब्लड सेल्स है जो कि अस्थमा में जो है वह इंक्रीज हो जाती है? तो आपका ईओसिनोफिल जो है वह अस्थमा में इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि यह एक एलर्जिक डिसीज़ है और एलर्जिक इन्फेक्शन में जो है आपका ईओसिनोफिल काउंट जो है वह इंक्रीज हो जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा, इंटरमीडिएट होस्ट ऑफ प्लाज्मोडियम इज़। इंटरमीडिएट होस्ट कौन सा है प्लाज्मोडियम पैरासाइट का? तो आपका जो है मेन जो है वो आपका इंटरमीडिएट होस्ट होता है। और फीमेल एनाफिलिस जो मॉस्किटो होता है ये आपका डेफिनेटली होस्ट होता है, जिसमें जो है सेक्स जो साइकिल जो है वह चलती है, और इसमें जो है असेक्सुअल साइकिल चलती है, इसमें सेक्सुअल साइकिल चलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ए रोवेनोवस्की स्टेन। इनमें से कौन सी जो है कि रोवेनोवस्की स्टेन है? लीचमैन भी है, जिम्सा भी है, जेनर भी है, ऑल ऑफ द अबव जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, इन विंट्रो मिक्सचर अमोनियम ऑक्जेलेट पोटेशियम ऑक्जेलेट इज़ मिक्सड इन द रेशो। जो है विंट्रो मिक्सचर जब हम तैयार करते हैं तो अमोनियम ऑक्जेलेट और पोटेशियम ऑक्जेलेट का मिक्सचर जो कितने रेशो में होता है? तो 3:2 के रेशो में यह होता है। अगला क्वेश्चन हमारा, द एंटीकोगुलेंट यूज्ड इन ऑस्मेटिक फ्रेगलिटी टेस्ट। इनमें से कौन सा एंटीकोगुलेंट है जो कि OFT मतलब ऑस्मेटिक फ्रेगलिटी जो टेस्ट होता है, ऑस्मेटिक फ्रेगलिटी जो टेस्ट होता है उसके लिए हम यूज़ करते हैं? तो आपका हिपेरिन जो है एंटीकोगुलेंट का यूज़ हम OFT के लिए हम यूज़ करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, द बैक्टीरिया शोइंग स्वर्मिंग ग्रोथ इज। इनमें से कौन सा बैक्टीरिया है जो कि स्वर्मिंग ग्रोथ शो करता है? तो आपका प्रोटियस जो है स्वर्मिंग ग्रोथ शो करता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, टू रिमूव ब्लड क्लॉट्स फ्रॉम ब्लड पिपेट इज़ इमर्स्ड बाय। जो है ब्लड पिपेट्स जो है वो हम रिमूव करने के लिए ब्लड क्लॉट को हम किसका यूज़ करते हैं, किसके द्वारा इमर्स करते हैं? तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के द्वारा हम इमर्स करते हैं KOH। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इनकम्प्लीट एंटीबॉडी आर डिटेक्टेड यूजिंग। इनकम्प्लीट एंटीबॉडी को डिटेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं? तो हम कूम्स टेस्ट के द्वारा जो है इनकम्प्लीट एंटीबॉडी को डिटेक्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, द रेजोल्यूशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इज़ एक्सप्रेस्ड इन। जो है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में जो रेजोल्यूशन हम देखते हैं उसको हम किसके द्वारा एक्सप्रेस करते हैं? तो हम जो है नैनोमीटर के द्वारा हम एक्सप्रेस करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए फ्लेमेबल केमिकल। इनमें से कौन सा जो केमिकल है जो कि फ्लेमेबल नहीं है, ज्वलनशील नहीं है? जैसे कि इसमें H2O2 जो है हाइड्रोजन परऑक्साइड जो है वह ज्वलनशील नहीं है। H2O2 हाइड्रोजन परऑक्साइड यह ज्वलनशील केमिकल नहीं होता। अगला क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए कार्सिनोजन। इनमें से कौन सा केमिकल जो कि कार्सिनोजन नहीं है? तो आपका पिक्रिक एसिड जो है वह कार्सिनोजन केमिकल नहीं होता। अगला क्वेश्चन हमारा, द टेम्परेचर रिक्वायर्ड फॉर मैनी ऑफ द क्लिनिकल इन्वेस्टिगेशन कैन बी डन इन लेबोरेटरी इंक्यूबेटर इन डिग्री इन सेल्सियस। इसमें देखते हैं कि द टेम्परेचर रिक्वायर्ड हाउ मैनी क्लिनिकल इन्वेस्टिगेशन इन डन इन लेबोरेटरी इंक्यूबेटर इन डिग्री। तो
कितना टेम्परेचर हम जो है लेबोरेटरी में यूज़ होने वाला इंक्यूबेटर उसमें यूज़ करते हैं, तो 37 डिग्री का जो टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर का यूज़ हम करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा, बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट कम अंडर मोस्ट हीट स्टेरिलाइजेशन। इनमें से कौन सा जो है मोस्ट हीट स्टेरिलाइजेशन के अंतर्गत नहीं आता? तो ऑटोक्लेव आता है, ऑटोक्लेव मोस्ट स्टेरिलाइजेशन है, इसका वाइडली यूज़ होता है स्टेरिलाइजेशन में। पाश्चराइजेशन भी है, टिंडलाइजेशन भी है, लेकिन हॉट एयर ओवन नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? हॉट एयर ओवन इसका सही आंसर हो जाएगा। यह जो है मोस्ट हीट स्टेरिलाइजेशन नहीं कहलाता, यह जो है ड्राई स्टेरिलाइजेशन के अंदर आता है। ड्राई हीट स्टेरिलाइजेशन में यह आता है। अगला क्वेश्चन हमारा, डिस्पोजेबल प्लास्टिक इज आर स्टेरिलाइज्ड बाय। डिस्पोजेबल जो प्लास्टिक है वह किसके द्वारा स्टेरिलाइज करते हैं? तो एथिलीन ऑक्साइड के द्वारा हम जो है इसको स्टेरिलाइज करते हैं। तो दोस्तों आपको आई होप ये लेक्चर आपके लिए बेनिफिशियल रहा होगा। ये एमसीक्यूज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट रहे होंगे या फिर बेनिफिशियल यदि ज़रा सा भी है और ये लेक्चर आपके लिए अच्छा लगा आपको, तो आप इसको लाइक करें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। मिलते हैं अगले एमसीक्यूज़ के लिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।